हाय फ्रेंड, तो ये देखिए हम सरसों लिए हैं। ये देखिए अब सरसों ना फूलाने लगी है, मतलब फूल आने लगी है उसमें। अब ये बाजार में भी ऐसे ही मिलने लगी है और बड़े बड़े से। तो ये देखिए हमने छांट बीन लिया, इसे धुल लिए हैं। अब ये देखिए हमने फूल कोई फेंका नहीं है। अब इसे चलिए हम इसे कट करते हैं। तो इस तरह से हम अभी इसे काट लेते हैं। देखिए हम चाकू से ही फ्रेंड काटते हैं, कोई भी साग हो हम हंसिया नहीं चला पाते हैं। तो देखिए हमने इसे चाकू से ही, जैसे भी हो मोटे पतले, अब ये साग है गल जाएंगी। थोड़ा मोटे भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, इसे तो गलना ही है, गल जाएगी। तो इस तरह से हम देखिए फूल को भी हम इसी में डाल देते हैं, काट लेते हैं। और ये ना सरसों की थोड़ी ज़्यादा फूल हो रहा तो इसकी भी एक अलग तरह से सब्जी बनाई जाती है और वो भी बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम साग को काट लेते हैं, सरसों के साग को। आज इसे हम नॉर्मल साग बनाते हैं सर्दियों में ना, तो अब तो सर्दी थोड़ी कम पड़ने लगी, काफ़ी अच्छी धूप भी आने लगी है। तो अब ये सरसों ऐसी नहीं आती है, तो मैं सरसों को आलू के साथ बना रही हूँ। सरसों तो पूरी सर्दियों में कई तरह से मैं बनाई, लेकिन आज मैं इसे आलू के साथ बना रही हूँ, आलू और सरसों। तो इस तरह से देखिए हमने सरसों काट लिया। ये देखिए सरसों बहुत जल्दी पीले भी हो जाते हैं, अगर इसे 1 से 2 दिन रख दीजिए ना। तो ये देखिए मैं धुल के रखी थी, धुले हुए में भी ये थोड़े से 2 घंटे में ये पीले हो गए पत्ते। तो इसे मैं हटा दी। अब इधर मैं कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने तेल डाले। अब आधे छोटे चम्मच हम जीरा डाले, थोड़े से अजवाइन डालते हैं। और ये ना बहुत अच्छी लगती है सब्जी। तो इस तरह से हमने डाले, हम जीरा अजवाइन डाल दी। अब ये देखिए हम थोड़ा लहसुन, इसमें लहसुन और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमने एक पूरा लहसुन लिया था, जितने भी उसमें हमारी कलियां निकली 8 से 10, उसे बारीक बारीक काट के, एक टुकड़ा अदरक के अब इस तरह से काट के, अब इसे 1-2 सेकंड के इस तरह से भून लेते हैं, सौंधी होने तक। तो ये देखिए अब इसे हम भून लेते हैं। अब इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हम मसाला नहीं डालेंगे, ऐसी सिंपल सी बनाते हैं। क्या ना कि सब्जियों की कई तरह से बना के खाइए ना, तो भी उसकी भी स्वाद अच्छी आती है। एक तरह से सब्जी बनाने से ना ऊब सी जाती है मन, एक ही तरह से सब्जी खाने से। तो आज मैं इसे आलू के साथ बना रही हूँ। तो ये देखिए ये 3 आलू है छोटे साइज के, इसे मैं 4 टुकड़े में ही की हूँ। थोड़े मोटे मोटे हैं आलू। तो इस तरह से हम इसे भून लेते हैं ढक करके, सॉफ्ट होने तक इसे आलू को थोड़ा पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये आलू कितने अच्छे से भून गई है। तो इस तरह से आलू भून गई। अब इसमें हम डालेंगे रोजमर्रा वाली मसाले। इसमें कोई मसाला हमने पीस करके नहीं डाला है, सारे मसाले पे बना रहे हैं। इसी तरह 1 चम्मच हमने भर के डाले धनिया, थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर डाला, आधे छोटे चम्मच हल्दी डाले। हल्दी क्वांटिटी बहुत कम ही रखे, क्योंकि हरे साग में ना हल्दी कोई ऐसा मायने नहीं रहता है। हमने थोड़ा लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें हमारी क्या बात है ना कि नमक तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गई थी सब्जी में, तो हम इस तरह से डालें। अब ये हम अपनी सरसों के साग डाल देते हैं। मसाले भुनने के बाद इसे तुरंत ही सरसों के साग डाल के अब इसे मिला करके चलाएंगे, मिला करके इसे ढक देंगे। देखिए अभी हमें लग रहा है कि इसमें मसाले नहीं है, तो इसमें हमने बताया ना कि कम ही मसाले पे डाल के बनाए हैं। तो इस तरह से हम सरसों के साग और आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो ये देखिए अब इसे हम ढक देंगे, ढकने पर ना गल जाएगी। और देखिए पानी भी छूट गई थोड़ी बहुत। अब इसे हम सूखा ही बनाएंगे। तो ये देखिए हम इसे ढक देते हैं और थोड़ी देर के 5 मिनट बाद हम इसे खोल के देखें, हमारी आलू भी पक गई है और सरसों भी वो पक गई है, गल भी गई है। तो अब इस तरह से हम भून लेते हैं। देखिए थोड़े से तुरकुच देंगे से छोलनी से अपने, थोड़ी साग मतलब सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। देखिए तो ये हमने पानी सुखा लिए, भून लिए। तो जी इस तरह से हम बनाए आलू और सरसों की साग। देखिए सरसों के साग, आलू भी पक गए हैं अच्छे से। तो जी हम सिंपल सा सरसों के साग और आलू की सूखी सब्जी बनाए हैं। अब इसे हम एक अपने बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसे हम अपने सरसों की साग को बनाए हैं। तो आपको अगर मेरी साग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और एक बार आप बना के ज़रूर खाइएगा। जब बना के खाएंगे तभी इसकी स्वाद और टेस्ट पता चलेगी, तभी आप मुझे कमेंट कर पाएंगे। तो एक बार आप इस तरह से साग सरसों और आलू की बना कर खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताना कि हाँ ये आपने बनाई तो कैसी बनी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। थैंक यू गाइज।